राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की सफल यूरोपीय यात्रा पूरी कर दिल्ली लौटी। मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया दौरे के बाद स्वदेश वापस लौटी। असम बाढ़ पर पीएम मोदी ने सीएम शर्मा से बात की। केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। हालात का आकलन करने असम पहुंचे जंतर मंतर, अब अंतर मंत्रालय ली। कारगिल विजय की 27वीं वर्षगांठ आज। कारगिल विजय दिवस पर कारगिल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। समारोह में हुए शामिल। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार, धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को मिली। राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किया। खाद्य मंत्री के साथ शिक्षा की कमान भी संभाली। सीएम योगी ने किया 3 जिलों का दारोगा के दोहरे दौरा के। आगरा, मैनपुरी और इटावा को विकास की सौगात दी गई। लखनऊ में आज कारगिल विजय दिवस श्रद्धांजलि समारोह। वीर जवानों के बलिदान को किया गया नमन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। मंत्री ए.के. शर्मा मौजूद रहे। सीजेपी के प्रदर्शन खत्म होने के बाद जंतर मंतर खाली। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर खत्म हुआ धरना। प्रदर्शनकारियों के हटने के बाद सामान्य हुए हालात। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन फिर से खुले। 4 दिन बाद यात्रियों को मिली बड़ी राहत। राजीव चौक समेत सभी प्रमुख स्टेशनों पर संचालन बहाल। प्रदर्शन खत्म होने के बाद हटी मेट्रो पाबंदियां। कोलकाता छात्र रैली में दौरान हिंसा मामले में 11 उपद्रवी गिरफ्तार। छात्र रैली में तोड़फोड़ और हमले के आरोप। गिरफ्तार आरोपियों में कई छात्र शामिल नहीं हैं। हिंसा करने पर हमले में कार्रवाई। गुजरात में बाढ़ का कहर जारी। 2 दिनों में 35 की गई जान। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में इटकेरी गांव में अज्ञात ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार 3 युवक घायल हुए। हादसे में आदित्य महतो गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया। बगहा के नौरीगंज थाना क्षेत्र में भापका नाले पार करते हुए वहां पर खेत जा रही महिला पर मगरमच्छ ने हमला किया। महिला के दोनों पैर मगरमच्छ के जबड़े में फंसे, लेकिन ग्रामीणों ने लाठी कुचलकर वहां कुदाल से बचाने कर जान बचाई। कन्नौज के सकरावा थाना क्षेत्र में सुखनगरिया गांव में नीम के पेड़ पर मालिकाना हक को लेकर 2 परिवारों में विवाद। एक पक्ष पेड़ काटने पहुंचा, दूसरे से मारपीट शुरू हुई। संघर्ष में महिला समेत 3 लोग घायल। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर वहां पर रुपए निकालने के शक में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है कि विवाद के बाद कुछ लोगों ने युवक से मारपीट की। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। समस्तीपुर के करपुरी ग्राम थाना क्षेत्र में सिंगिया खुर्द गांव में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया। आज रात आपको बता दें, प्रेमी के साथ पकड़ी गई विवाहिता की ग्रामीणों में मौजूदगी में उसके पति की सहमति से प्रेम से शादी करा दी गई। अयोध्या के राम की पौड़ी में सरयू जल स्थिर होने से गंदगी फैल रही है। जल में कई छोटी मछलियां मृतावस्था में तैरती नजर आई। इसके बावजूद दूर दराज से आए श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े किए। बागपत के रमाला थाना क्षेत्र में बराल गांव में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा। पुलिस ने अनुसार आरोपी संदीप पत्नी मधु को अमरूद लाने के बहाने खेत में ले गया था और कथित रूप से गला दबाकर हत्या कर दी गई। सीआरपीएफ अधिकारी बन साइबर ठग के महिला को किया ठगा। पारला संचालिका के खाते में 17,000 रुपए उड़ाए। मेकअप बुकिंग के बहाने ठग ने हासिल की जानकारी। शिकायत के बाद साइबर ठगी की तलाश में पुलिस। बस्ती के मालवीय रोड स्थित जीएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर से रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 बाइक चोरी हो गई है। नवजात शिशु का हालचाल जानने पहुंचे युवक की बाइक चोरों ने दिन दहाड़े गायब की।
बस्ती के रुदौली थाना क्षेत्र में मरवटिया आसरे गांव के पास कठिनाई नदी में भैंस नहाने गए युवक की डूबने से मौत। 22 वर्षीय श्याम प्रकाश चौधरी भैंस को वापस लेने के दौरान गहरे पानी में चला गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे बाद शव बरामद किया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित मुराइन टोला फल मंडी में झांसी के महारानीपुर थाना क्षेत्र में रेलवे ब्रिज से गिरने के बाद एक अज्ञात अधेड़ की मौके पर हुई मौत। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में मां और 5 वर्षीय बेटे की जहरीला पदार्थ खाने से गई जान। इलाज के दौरान मां की मौत हो गई, जबकि बच्चे की हालत गंभीर। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर खिलाने का आरोप लगा दिया। झांसी के रक्सा कस्बे में एसबीआई बैंक शाखा में गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान विस्फोट हो गया। धमाके से बैंक के अंदर मलबा और कीचड़ भर गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में नौली गांव में सिलेंडर लीक होने से खाना बना रही युवती आग की चपेट में आई और गंभीर रूप से झुलसी। परिजनों ने उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हेल्थ अस्पताल कानपुर रेफर कर दिया गया। कुशीनगर में रामकोड़ा थाना क्षेत्र स्थित धर्मौली गांव में रविवार सुबह शराब के नशे में धुत बेचू नामक युवक ने परिजनों वहां पर विवाद के दौरान खुद के पेट में चाकू घोंप लिया। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे 108 एम्बुलेंस में रामकेला सीएचसी पहुंचाया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। महाराजगंज जिला अस्पताल के आपातकालीन गेट पर रील बनाने की कथित वीडियो सामने आने के बाद वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में एक युवक वहां पर स्टेथोस्कोप पहनकर रील बनाता नजर आया, जबकि 2 पुलिसकर्मी पास खड़े नजर आए। वीडियो को स्वतंत्र पुष्टि नहीं करते। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में बारिश के दौरान ट्रांसफार्मर से करंट उतारने पर 2 ई रिक्शा चालकों की गई जान। एक चालक का रिक्शा जलभराव में ट्रांसफार्मर के संपर्क में आया। दूसरा चालक ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी करंट की चपेट में आ गया। श्रावस्ती के कोना स्थित शिवांशी ट्रेडर्स के ग्राहक बनकर आए युवक ने चावल खरीदने के बहाने व्यापारी को गोदाम बेच दिया। इस दौरान काउंटर से 1.5 लाख रुपए नकद चोरी फरार हुए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। श्रावस्ती के मलहीपुर थाना क्षेत्र में लॉर्ड कृष्णा स्कूल के एक छात्रा को मामूली विवाद के बाद साथियों ने दौड़ाकर पीटा। बीच बचाव करने पहुंचे उसकी बहन को भी मौके पर पीटा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीतापुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में सर कटी लाश मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर मुआयना कर जांच शुरू की। 1 घंटे की बारिश से शहर हुआ जलमग्न। बारिश ने खोली जल निकासी व्यवस्था की पोल। कई मोहल्लों में जल जमाव की जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों पर समीक्षा बैठक। डीसी और एसपी ने दिए समयबद्ध तैयारी के निर्देश। मुख्य समारोह में परेड और ध्वजारोहण किया गया। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। चांडिल डैम विस्थापितों को राहत की उम्मीद। पुनर्वास कोड और मुआयने पर बनी सहमति। लंबित मामलों को जल्द निस्तारण का आश्वासन। विस्थापितों के लिए जल्द लेंगे विशेष कैंप। बुनियादी सुविधाओं को लेकर उन्हें सूत्रीय मांग। सुपौल में स्मैक तस्करी गिरोह का पुलिस ने किया भांडाफोड़। 67 ग्राम स्मैक के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। छापेमारी में नगद 11,760 बरामद। मोबाइल बरामद। किराए के मकान से चल रहा था अवैध कारोबार। बाल सुधार गृह का वीडियो वायरल। गांजा सेवन का दावा, मचा हड़कंप। डांस करते दिखे किशोर। आईजी विकास वैभव ने दिए जांच के आदेश। वीडियो सत्यापन में जुटी पुलिस। डीटीएफ बैठक में स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा। जिले के स्वास्थ्य सेवाओं पर हुई चर्चा। टीकाकरण अभियान की प्रगति पर विशेष जोर। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। कांग्रेस पर भ्रम फैलाने के बीजेपी के आरोप। भगत सिंह चौक पर जमकर नारेबाजी। हिरासत में भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ। छात्र आंदोलन मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। विधायक संदीप सौरभ को पुलिस ने कस्टडी में लिया।
श्रावणी मेले में आई की एंट्री, भीड़ पर रखेगी तकनीक की नजर, 10,000 सुरक्षा बल होंगे तैनात, रियल टाइम अलर्ट देगा यह सिस्टम। गुमला में दोस्त की बेरहमी से हत्या, सिलबट्टे से सिर कुचलकर दोस्त को मारा। हत्या के बाद आरोपी खुद पहुंचा थाने पहुंचकर बोला मैंने मार डाला। चाईबासा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री सुदेश महतो, संगठन विस्तार पर हुई बैठक, नीट मामले में कार्रवाई की मांग, नेतृत्व परिवर्तन पर आंदोलन का ऐलान। सहरसा में नशीली दवाओं पर बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 2 आरोपी गिरफ्तार, भारी बरामदगी, बिना लाइसेंस बेची जा रही नशीली दवाइयां, नशे के कारोबार पर प्रशासन का सख्त शिकंजा। सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र में कुंडा गांव में प्रतिबंधित पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। हादसे में 2 लोगों की गई जान, 2 अन्य के लापता होने की सूचना मिली। हजारीबाग के केरेडारी में पुलिस और राहुल दुबे गैंग के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में गैंग का शूटर राकिब अफसल घायल, जबकि साथी जितेंद्र सैनी गिरफ्तार किया गया। महाराजगंज के श्याम देउरवा थाना क्षेत्र में बाहर सो रही महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या की सनसनी फैली, महिला के सिर पर चोट के निशान मिले। गुजरात के नवसारी जिले में भारी बारिश के प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी, भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित क्षेत्र में तैनात हैं। अयोध्या के रामनगर तिराहे के पास सड़क हादसे में 3 वर्षीय मासूम की गई जान, घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैला, स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर दबंगों ने हमला किया। आरोप है कि जान बचाकर घर पहुंचे युवक को आरोपियों ने घर में घुसकर पीटा। घायल युवक का इलाज लगातार जारी। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में सड़क पर दौड़ते लोडर ऑटो ने अचानक से आग लग गई। आग लगते ही चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। पाकुड़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी और छात्रों पर हुई कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग भी की थी। वैशाली में 10 लाख रुपए की फिरौती के लिए अपहृत 8 वर्षीय अंकुश मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ कि अपहरण के दिन बच्चे की हत्या कर दी गई थी। हजारीबाग उपायुक्त हेमंत सती ने बेहारौर टोला का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने टपकते घरों की मरम्मत, राशन पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान और विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए। भारत नेपाल सीमा के रुपई दीहा बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसी ने संयुक्त कार्रवाई की। विक्रमजीत सिंह समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी अनजनाला कांड में वांछित चल रहा था। मूसेपुर प्राथमिक विद्यालय से मिड डे मील बनाते समय गैस पाइप फटी। हादसे में महिला रसोईया राजकुमारी गंभीर रूप से घायल हुई। अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र में बछड़े से ईंट से हमला कर हत्या का आरोप लगा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। एनजीओ की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। संतों ने आरोपी को जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। मेरठ के हापुड़ अड्डा चौराहे पर नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की तहत कार्रवाई की। व्यापारियों ने स्टे ऑर्डर को अनदेखी का आरोप लगाया, विरोध किया। सड़क चौड़ीकरण को लेकर विवाद बढ़ गया। हरदोई में पुलिस ने सपा नेता रामज्ञान गुप्ता को हाउस अरेस्ट किया। पुतला दहन की सूचना पर कार्रवाई की गई। सपा नेता ने इसे सरकार की तानाशाही बता दिया। काशी से कुशीनगर तक जल संरक्षण संदेश के साथ यात्रा निकाली जाएगी। 26 जुलाई को शुरू हुई यात्रा 151 नदियों के जल कलश शामिल हुए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने दिल्ली घटनाक्रम पर सोशल मीडिया एक्स पर चिंता जताई। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष की प्रतिक्रिया के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हुई। रायबरेली के अर्चंदपुर में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। होर्डिंग में युवाओं के मुद्दे को लेकर सवाल उठाए गए। उन्नाव में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और गुणवत्ता गणमान्य लोगों के साथ बैठक कर सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं पर समीक्षा की। गुजरात में भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वहां पर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पहुंचकर हालात की समीक्षा ली। राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न जिलों में तैनात किया गया। जमशेदपुर में बागबेड़ा में सड़क हादसे के विरोध में परिजनों और स्थानीय लोगों ने डीबी रोड स्थित
करीब 2 घंटे तक जाम रखा। प्रदर्शनकारियों ने घायल शिक्षक प्रेम महतो के बेहतर इलाज और कार मालिक की गिरफ्तारी की मांग की। एसडीआर सर्वायर लक्ष्मी अग्रवाल ने जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन का समर्थन किया था। अब उन्होंने कहा कि देश भर में युवा और बच्चे अपने भविष्य को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। सीतामढ़ी में युवक की गोली मारकर हत्या। भवदेपुर में अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मृतक दिनेश राय का आपराधिक इतिहास होने की चर्चा। गैंग वॉर में एंगल से जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में एक माह में ही कूड़ा घर में गुणवत्ता पर सवाल। ग्रामीणों ने प्रधान और सचिव पर लगाए गंभीर आरोप। दीवारों में दरारें, फर्श के हालात, भड़के ग्रामीण। रेड कारपेट विवाद को लेकर मलाइका अरोड़ा ने खेसारी लाल यादव पर नाराजगी जाहिर की। वायरल वीडियो में इवेंट स्टाफ द्वारा कुत्ते को हटाने के तरीके पर मलाइका ने सवाल खड़े किए। बाढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक। 24 से ज्यादा लोग शिकार। 2 दिन में डॉग बाइट के मामलों में भारी बढ़ोतरी। अस्पताल में बढ़ी कुत्ता काटने वाले मरीजों की संख्या। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह इन दिनों बॉलीवुड डेब्यू को लेकर चर्चा में आई। वेलकम टू द जंगल के गाने से सुर्खियों में आई अक्षरा ने अपनी शादी पर बात करने को फिलहाल मना किया। अमेरिकी भारत रणनीति साझेदारी मंच पर कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने पुस्तक वी द पीपल के विमोचन का जश्न मनाया। ईरान के क्षेत्रीय जल में मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर हमला हुआ। जहाज पर सवार 28 भारतीय चालक दल के सदस्य पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अभिनेता पवन मल्होत्रा ने अपनी आगामी फिल्म ओ माय डॉग को लेकर कहा कि फिल्म के असली सितारे 2 कुत्ते और एक बच्चा है। नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों पर कार्रवाई को लेकर चल रहे विरोध के बीच सलमान खान का बयान सामने आया। सलमान ने घायल छात्रों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पेपर लीक को गंभीर मुद्दा बताया। कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ और अब पेपर लीक नहीं होना चाहिए। 31 जुलाई को रिलीज होने वाली फिल्म ओ माय डॉग ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर मुद्दों पर आधारित है। फिल्म एक बच्चे और एक उसके पालतू डॉगी के रिश्ते पर जरिए जानवरों के खिलाफ अपराधों को दिखाएगी। 250 से ज्यादा डॉग्स का इस्तेमाल किया। ग्लासगो में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आगाज किया गया था। अब किंग चार्ल्स तृतीय ने खेलों का औपचारिक उद्घाटन किया। भारत की पदक उम्मीदों की अगुवाई मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोन ने बहुत अच्छे तरीके से की। ट्रंप का बड़ा बयान। जहाजों के नुकसान की भरपाई ईरान करेगा। कार्गो और शिपिंग नुकसान पर ट्रंप का सख्त चेतावनी। समुद्री नुकसान की जिम्मेदारी अब ईरान पर ही डाली जाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन सुपरफास्ट में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए